जी, पहाड़ी के रास्ते अपने दोस्तों के साथ निकलना होगा। मामा, तू चाहता है मैं रात के इस पहर बुधिलों की तरह भाग जाऊं? मैं कहीं नहीं जा रहा। लेकिन मामा, मैं समझ नहीं आ रही तुझे मेरी बात? काका रघुबली कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तेरी बेटी को। जा, मैंने भी कहीं मुंह से खाने के काबिल नहीं छोड़ा तेरी बेटी को, कहीं मुंह दिखा के काबिल। इतनी सुबह सुबह अयाज अंकल और तैयब याद आ रहे हैं ना। बहुत मिस कर रही हूँ उन्हें। चलो फिर हम कश्मीर चल रहे हैं इसी वीकेंड पर। बिल्कुल भी नहीं। आज से आप अपना ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं। बस कर दे तो बैठ जा सुकून से। मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। झिरना बैठाता तो क्या करता, जंग शुरू कर देता जाफरान के साथ और तोसिम के साथ, ताकि और बेकसूर लोगों का कत्ल होता। मेरे होते हुए किसी मासूम का यहाँ पे खून नहीं बहेगा सौरा। यही फर्क है बुराई में और इंसानियत में। तो देख लिया अपनी इंसानियत और इंसाफ का नतीजा। उसकी खुशफहमी उसे मार डालेगी। अगर सरदारी संभाली है तो सरदारी के तकाजे भी समझो। दुश्मन तुम्हारे झिरके पर बैठने के फैसले को हमारी कमजोरी समझ रहा है। अगर आज शेर दिल जिंदा होता तो यह मोहलत ही ना आने देता, जमीन में गाड़ देता। दुश्मन जब दुश्मन को कमजोर समझने लगता है, उसी वक्त उसकी शिकस्त हो जाती है। जाफरान खान सांप है, तो अगर जाफरान खान को लग रहा है कि झड़गा बिठाकर लोगों को धोखा देकर वो अपने लिए वक्त निकाल रहा है, तो उसको लग लेने दो। थोड़ा से हिसाब बराबर मैं करूंगा। किया करा है तो सब कुछ जाफरान ने ही, मैं भी जानता हूँ। मगर जाफरान के साथ जंग। मैं अपनी शरायत मर्जी की जगह और वक्त पर लड़ूंगा। मैं दुआ ही कर सकता हूँ तुम्हारे लिए कि तुम्हारे फैसलों से हमारे कबीले को कोई बड़ा नुकसान ना पहुंचे। और अब आपकी भी मिल गई है और कुछ नहीं चाहिए। देवी जान की भी दुआएं साथ, आपकी बेटी भी बेइज्जत हो गई। कहा का लखमल दी आपने सौतेलापन दिखाया था ना हमें। मैंने भी अपना सौतेलापन निभा दिया। का लखमल दी मैंने तेरे मुंह पे लाला। जा, मैंने भी कहीं मुंह से खा के काबिल नहीं छोड़ा, तेरी बेटी को कहीं मुंह दिखा दे के काबिल नहीं छोड़ा। बच्चे, मैं तुम्हें पूरी हवेली में ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ वीराने में अकेली बैठी हो। सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ चाचा जी। मेरी फिक्र ना करें। कैसे फिक्र ना करो, मेरे बड़े भाई की आखिरी निशानी हो तुम। गुमसुम क्यों हो गई? हंसती बोलती क्यों नहीं हो पहले की तरह? बच्चे, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा चाचा तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मुझे भी यही लगता था चाचा जी। खूब तोसम खान बेवकूफ की वजह से ही मुझे कदम उठाना पड़ा ना। वो शेर दिल का कत्ल करता, न मैं तुम्हारी कुर्बानी मांगने के लिए जाता। नाजरीन, ड्रामा सीरियल जंजीर आने वाली एपिसोड में मजीद सस्पेंस देखा जा सकता है कि किस तरह ड्रामा सीरियल जंजीर की आने वाली एपिसोड मदाहों के लिए बेसब्री का सबब बन सकती है। पिछली एपिसोड में ऐसी ऐसी हकीकतें सामने आई हैं जिससे कई लोगों के दिल खुश हुए और कई लोगों को दुख भी हुआ। आज की इस वीडियो में हम आने वाली एपिसोड का तजरा करेंगे कि आखिर आने वाली एपिसोड में क्या हो सकता है और नाजरीन को क्या क्या चीजें और मवाद देखने को मिल सकता है। अगर पिछली एपिसोड को देखें तो पिछली एपिसोड में जिस तरह जाफरान खान ने अपने सौतेले भाई की बेटी यानी कि अपनी भतीजी का रिश्ता सर बुलंद खान के सामने पेश किया, इस बात से हमें यह मालूम होता है कि जाफरान खान अपने बड़े भाई की बेटी को बयाना चाहता है। और जिस तरह हमने देखा कि वो अपने बड़े भाई की तस्वीर के सामने ठहर कर उसे तंजिया अल्फाज में यह कह रहा होता है कि वह वक्त तो आपको याद होगा ना, जब भरी जवानी में आपने मुझ पर थप्पड़ों की बरसात की थी। यानी कि जाफरान खान ने शेर दिल खान के चाचा को कत्ल किया था और उन्हें बदले में उस यानी कि अपनी बहन देनी पड़ी। बहरहाल जाफरान खान ने इस तारीख को एक बार फिर दोहराया और इसी बात का तजरा करते हुए वो अपने बड़े भाई, जो उसका सौतेला भाई था, उसके सामने यह तस्करा करते हुए कहा कि आहाबा भाईजान, जिस तरह आपने आज से 20 या 15 साल पहले सौतेलेपन का मुजाहरा किया था, आज मैंने उस बात का बदला बदला ले ही लिया। जिस तरह आपने मेरी बहन का रिश्ता उनके हवाले किया था और मेरी जवान बहन उनके यहाँ भी आई थी। खैर, उन्होंने मेरी बहन का रिश्ता तो कबूल कर लिया था, लेकिन आज सारे कबीले के सामने, ना कि सिर्फ अपने कबीले के सामने, बल्कि आगा जान के कबीले के सामने भी तुम्हारे मुंह पर कालक मली गई। खैर, उस वक्त तो उन्होंने मेरी बहन का रिश्ता कबूल कर लिया था, लेकिन तुम्हारी बेटी का रिश्ता तो इन्होंने रद्द कर दिया। हाँ, वो इसी तरह कह रहा होता है और कहता है कि हयात खान, आज मैंने तुम्हारे मुंह पर काला कमल दी है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इसी के साथ वह अपनी चादर नीचे फेंकते हुए बंगड़ा डालने लगता है, यानी कि वह खुशी मनाने लगता है और अपनी भाई की तस्वीर के सामने खैर कर यही अल्फाज बार बार ऊंची आवाज में दोहरा रहा होता है कि मैंने तुम्हारे मुंह पर काल कमल दी है।
ना कि सिर्फ यहाँ, यानी कि अपने कबीले में, बल्कि बाहर दूसरे कमी कबीलों में भी सिर्फ यही बात गूंज रही है कि सर बुलंद खान और सोहराब खान ने इसकी बेटी का हाथ लेने से इनकार कर दिया है। ये बात वह बार बार दोहराए जा रहा होता है और बंगड़ा डालते हुए अपनी चादर, टोपी और बाकी सामान को नीचे फेंक देता है। इसी के साथ वहां पर हयात खान की बेटी, यानी कि इसकी भतीजी गुजर रही होती है, और वह यह सारी सच्चाई जान लेती है कि आज तक इन्होंने जो मुझसे प्यार का दिखावा दिखाया है वह मोहज सिर्फ झूठ पर मबनी था। ये बातें जो मुझसे आज तक यह कहे आ रहे थे वो तमाम की तमाम बातें झूठी थीं, और इन्होंने जो रिश्ता मेरा सर बुलंद खान के सामने पेश किया, मोहज मेरे बाप के मुंह पर कालक मलने और खुद का सर ऊंचा करने के लिए, और आज से 25 या 20 साल पहले खुद का लेने वाला बदला अपनी बहन का बदला लेने के लिए आज इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। लोग मुझसे यही कह रहे हैं कि सर बुलंद खान और सोहरा खान ने तुम्हारे रिश्ते लेने से इनकार कर दिया है। अपने चाचा की यह हकीकत जानकर उसे काफी ज्यादा अफसोस होता है, और दूसरी तरफ चाचा यही बात की बार बार खुशी मना रहा होता है कि आज मैंने अपने भाई हयात खान से इस बात का बदला ले लिया है। आज 20 से 25 साल पुरानी दुश्मनी का बदला, जब उन्होंने मेरे साथ सुतेपन का मुजाहरा किया था, आज मैं भी उनके साथ उसी तरह सुतेलेपन का मुजाहरा कर रहा हूँ। यानी यहाँ पर हमें मालूम होता है कि इसने, यानी कि जाफरान खान ने अपने भाई की बेटी का रिश्ता जब उनके सामने पेश किया, तो मोहिस अपने बड़े भाई हयात खान के मुंह पर कालक मलने के लिए इसने यह सब कुछ किया। तोसम खान अपने मामा, यानी कि हयात अपने मामा जाफरान खान को बार बार मना करता रहा कि मैं इतना बुज़दिल नहीं हूं कि सर बुलंद खान के सामने जगह में बैठकर उसके साथ फैसला करूं। तोसम खान को इस बात का इल्म भी नहीं था कि मेरे मामा जान जाफरान खान वहां पर जाकर सर बुलंद और उसके भाई के सामने मेरी चाचा, मेरी मामा जात बहन का या मामा जात की बेटी का रिश्ता उनके सामने पेश करेंगे। जब जब जाफरान खान वहां झिड़गे में जाकर इस बात का ऐलान करते हैं कि मैं ये बात मानता हूं कि मेरे मेरे भांजे तोरसम खान ने गलती और गुस्से में आकर तुम्हारे भाई शेर दिल खान और उसकी बीवी और उसके साथ तमाम आदमियों का कत्ल किया है, मैं इस बात का इसरार करता हूं। और इसी के साथ वहां पर सोहरा खान गुस्से में कहता है कि हम जानते हैं कि तुम्हारी हवेली में रात भर जश्न मनाया गया जब मेरे भाई शेरदिल खान का तुम लोगों ने कत्ल किया है। इस पर जाफरान कहता है कि सोहरा खान तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर सारी रात हमने अपनी हवेली में जश्न मनाया है तो हमारे यहाँ और हमारे कबीले के यहाँ खुशी का दिन था। हमें इस बात का इल्म नहीं था कि शेरदिल खान वफात पा चुका है। शेरदिल खान एक अच्छा आदमी था, मैं ये सब जानता हूँ। अगर मुझे इस बात का इल्म होता तो मैं कभी भी इस तरह ना करता। मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ और हरगिज मैं ऐसा नहीं करता। खैर खैर, वो बार बार यही कह रहा होता है, और इसी के साथ वो ये भी कहता है कि मुझे काफी ज्यादा शर्मिंदगी की है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जाफरान खान इस बात का ऐलान करता है कि मैं मानता हूं कि मेरे भांजे तोरसम खान से यह गलती हुई है। अगर उस दिन शेर दिल खान तमाम लोगों के सामने उसके मुंह पर थप्पड़ ना मारता तो आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। मैंने उसके साथ इस मामले में कोई मदद नहीं की है और ना ही मैं इस खून में शामिल हूँ, लेकिन एक मामा होने के नाते मैं उसका पूरा दफा करूंगा। और आज मैं अगर इस जिगे में आया हूं तो मेरी यह झिड़गे में आना इस बात की गवाही देता है कि मैं इस कत्ल में शामिल नहीं था। यानी कि जाफरान खान खुद को बेगुनाह साबित करने की भरपूर कोशिश कर रहा होता है। लेकिन लेकिन सर बुलंद खान और सोहराब खान को इस बात पर यकीन होता है कि अपने भांजे यानी कि तोरसम खान की मदद करने वाला यही इसका मामा जाफरान खान है। और आज से पहले जब शेर दिल खान जिंदा था तो इसने तोरसम खान के साथ मिलकर हम पर कई बार हमले किए, हमारे आदमियों को जख्मी किया, हमारे माल मवेशियों को भी इसने काफी हद तक नुकसान पहुंचाया है। और आज यहाँ झिड़गे में जब सबके सामने सच बोलने और खुल्लम खुल्ला दुश्मनी करने का मौका और ऐलान सबके सामने इसने करना चाहिए था, तो आज यहाँ भीगी बिल्ली बनकर झिड़गे में आकर खुद को बेगुनाह साबित करना चाह रहा है। खैर, इसी के साथ आज से 25 साल पहले की तारीख दोहराते हुए वो इस बात का ऐलान करता है कि मैं अपने बड़े भाई हयात खान की बेटी तुम दोनों में से एक के हाथ बयाना चाहता हूँ, यानी कि शादी करवाना चाहता हूँ। ये बात जब सोहरा खान सुनता है तो उससे ये बर्दाश्त नहीं होता, और वह खड़ा होकर जाफरान खान से मुखातिब होकर कहता है कि ए बगैरत, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने आज से 25 साल पहले मेरे वालिद का कत्ल किया और उसके बाद बदले में अपनी बहन मेरे चाचा को दे दी। आज तुम उस तारीख को दोबारा दोहरा रहे हो। तुम लोगों के खून में बगैरती ही पाई जाती है। यह सुनकर जाफरान खान खामोशी के साथ इसकी तमाम बातें सुन रहा होता है, क्योंकि उसे इसका बात का इल्म था।
जाफरान खान के कबीले वाले सर बुलंद खान के कबीले वालों से कहते हैं कि हम अपने कबीले की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। सौराब खान को चाहिए कि अपनी जुबान संभाल कर बात करें। इस तरह हमारे कबीलों वालों पर इल्जाम तराशी ना करें, वरना इस बात का बदला हमें बेहतर लेना आता है। वहां पर हकीमुल्लाह सरदार भी मौजूद होता है, जिसने तमाम लोगों को आज इस जिगे में इकट्ठा किया। खैर नाजरीन, यह जिरगा कामयाब नहीं होता और इसी के साथ जब तोरसम खान को इस बात का इल्म होता है कि मेरे मामा जान ने अपने बड़े भाई हयात खान की बेटी का रिश्ता सर बुलंद के सामने पेश किया, तोरसम अपने मामा को गुस्से से कहता है कि मामा, क्या आपको यह नहीं मालूम कि 25 सालों से मैं यही ताना सह रहा हूँ कि मैं एक अलैदा माँ का बेटा हूँ और मुझे वो दूसरी तरह ट्रीट करते हैं। मुझे काफी ज्यादा शर्मिंदगी की भी होती है और यही तारीख आप दोबारा जाकर दोहरा रहे थे। आपको शर्म आनी चाहिए थी, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। जिस पर जाफरान खान अपने भांजे से कहता है कि भांजे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं वहां पर गया और अपने बड़े भाई हयात खान की बेटी का रिश्ता उनके सामने पेश किया तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम बच जाओ। अगर मैं ऐसा ना करता तो वह लोग तुम्हें जान से मार देते। इसी के साथ वो बार बार यही अल्फाज दोहराए जा रहा होता है, यही बात दोहरा रहा होता है। तोरसम खान को भी इस बात का इल्म हो जाता है कि मामा मेरी तरफदारी कर रहा है और अगर इसने अपने बड़े भाई हयात खान की बेटी का रिश्ता सर बुलंद खान या सोहराब खान को देने का फैसला किया है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए ही किया है। खैर जाफरान खान अपने भांजे तोरसम खान से कहता है कि बेहतर यही होगा कि तुम इस इलाके को छोड़ दो। तोरसम खान इस बात से राजी नहीं होता और कहता है कि मामा कबीले वाले क्या कहेंगे कि तोरसम खान के रगों में बगैरती का खून दौड़ रहा है। नाना, हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। और इसी के साथ वो अपने मामा से कहता है कि मामा नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं इस शहर को छोड़कर नहीं जा सकता और न ही अपने कबीले वालों को मैं धोखा दे सकता हूँ। उसका मामा उससे कहता है कि नहीं, ऐसा होगा। कबीले वाले जो भी कहें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लिए तुम जरूरी हो, मेरे लिए तुम अहम हो। इसलिए मैं यही चाहता हूं कि तुम यहां से चले जाओ, बेहतर यही होगा। वो बार बार अपने भांजे तोरसम खान से इस बात का जिक्र कर रहा होता है, लेकिन तोरसम खान बार बार अपने मामा जाफरान खान से कह रहा होता है कि मामा कबीले वाले क्या कहेंगे या लोग क्या कहेंगे। जाफरान खान कहता है कि मेरे लिए अब सबसे ज्यादा तुम अहम हो। अगर तुम जिंदा रहोगे तो हम सर बुलंद खान और सोहराब खान को मारने के बाद उनके कबीले पर तुम्हारी ही सरदारी होगी, क्योंकि तुम भी आगा के बेटे हो और एक बेटे होने की हैसियत से सरदारी तुम्हारे हक में ही आएगी अगर सर बुलंद खान और सोहराब खान को हम लोग कत्ल कर देंगे। यह सुनकर फिर भी जाफरान खान का भतीजा तोरसम खान इस बात को मानने से इनकार कर देता है, लेकिन जाफरान खान के गुस्से के बाद उसे यह बात समझ आती है कि मेरा मामा जाफरान खान ठीक कह रहा है। अगर आज मैं यहाँ से नहीं गया, सर बुलंद खान और सोहराब खान मेरे पीछे लगे हुए हैं। अगर वह मुझे मारने में कामयाब हो जाते हैं तो तमाम का तमाम खेल आज ही खत्म हो जाएगा। बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊं और यहाँ से चला जाने के बाद ही मेरे लिए यह सबसे ज्यादा अहम होगा और यही चीज आज के बाद मुझे अपने कबीले के लिए सरदारी के लिए मुंतखब कर सकती है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए तोरसम खान इस बात पर राजी हो जाता है और अपने मामा जाफरान के साथ मिलकर वह वहां से पहाड़ी के रास्ते से रवाना हो जाता है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल जंजीर आने वाली एपिसोड में मज़ेदार सस्पेंस देखा जा सकता है कि किस तरह ड्रामा सीरियल जंजीर की आने वाली एपिसोड मदाहों के लिए बेसब्री का सबब बन सकती है। पिछली एपिसोड में ऐसी ऐसी हकीकतें सामने आई हैं जिससे कई लोगों के दिल खुश हुए और कई लोगों को दुख भी हुआ। आज की इस वीडियो में हम आने वाली एपिसोड का तजरा करेंगे कि आखिर आने वाली एपिसोड में क्या हो सकता है और नाजरीन को क्या क्या चीजें और मवाद देखने को मिल सकता है। अगर पिछली एपिसोड को देखें तो पिछली एपिसोड में जिस तरह जाफरान खान ने अपने सौतेले भाई की बेटी यानी कि अपनी भतीजी का रिश्ता सर बुलंद खान के सामने पेश किया, इस बात से हमें यह मालूम होता है कि जाफरान खान अपने बड़े भाई की बेटी को बयाना चाहता है और जिस तरह हमने देखा कि वो अपने बड़े भाई की तस्वीर के सामने ठहर कर उसे तंजिया अल्फाज में यह कह रहा होता है कि वह वक्त तो आपको याद होगा ना जब भरी जवानी में आपने मुझ पर थप्पड़ों की बरसात की थी, यानी कि जाफरान खान ने शेर दिल खान के चाचा को कत्ल किया था और उन्हें बदले में उस यानी कि अपनी बहन देनी पड़ी। बहरहाल जाफरान खान ने इस तारीख को एक बार फिर दोहराया और इसी बात का तज़रा करते हुए वो अपने बड़े भाई जो उसका सौतेला भाई था उसके सामने यह तस्करा करते हुए कहा कि आहाबा भाईजान, जिस तरह आपने आज से 20 या 15 साल पहले सौतेलेपन का मुजाहरा किया था,
आज मैंने उस बात का बदला ले ही लिया, जिस तरह आपने मेरी बहन का रिश्ता उनके हवाले किया था और मेरी जवान बहन उनके यहाँ भी आई थी। खैर, उन्होंने मेरी बहन का रिश्ता तो कबूल कर लिया था, लेकिन आज सारे कबीले के सामने, न कि सिर्फ अपने कबीले के सामने, बल्कि बल्कि आगा जान के कबीले के सामने भी तुम्हारे मुंह पर कालक मली गई। खैर, उस वक्त तो उन्होंने मेरी बहन का रिश्ता कबूल कर लिया था, लेकिन तुम्हारी बेटी का रिश्ता तो इन्होंने रद्द कर दिया। आ हा हा हा, वो इसी तरह कह रहा होता है और कहता है कि हयात खान, आज मैंने तुम्हारे मुंह पर काला कमल दी है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इसी के साथ वह अपनी चादर नीचे फेंकते हुए बंगड़ा डालने लगता है, यानी कि वह खुशी मनाने लगता है और अपनी भाई की तस्वीर के सामने खैर कर यही अल्फाज बार बार ऊंची आवाज में दोहरा रहा होता है कि मैंने तुम्हारे मुंह पर काल कमल दी है। ना कि सिर्फ यहाँ, यानी कि अपने कबीले में, बल्कि बाहर दूसरे कबीलों में भी सिर्फ यही बात गूंज रही है कि सर बुलंद खान और सोहराब खान ने इसकी बेटी का हाथ लेने से इनकार कर दिया है। ये बात वो बार बार दोहराए जा रहा होता है और बंगड़ा डालते हुए अपनी चादर, टोपी और बाकी सामान को नीचे फेंक देता है। इसी के साथ वहां पर हयात खान की बेटी, यानी कि इसकी भतीजी गुजर रही होती है और वो यह सारी सच्चाई जान लेती है कि आज तक इन्होंने जो मुझसे प्यार का दिखावा दिखाया है, वह मोहित सिर्फ झूठ पर मबनी था। यह बातें जो मुझसे आज तक यह कहे आ रहे थे, वो तमाम की तमाम बातें झूठी थीं और इन्होंने जो रिश्ता मेरा सर बुलंद खान के सामने पेश किया, मोहज मेरे बाप के मुंह पर कालक मलने और खुद का सर ऊंचा करने के लिए, और आज से 25 या 20 साल पहले खुद का लेने वाला बदला अपनी बहन का बदला लेने के लिए आज इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। लोग मुझसे यही कह रहे हैं कि सर, बुलंद खान और सोहराब खान ने तुम्हारे रिश्ते लेने से इनकार कर दिया है। अपने चाचा की यह हकीकत जानकर उसे काफी ज्यादा अफसोस होता है और दूसरी तरफ चाचा यही बात की बार बार खुशी मना रहा होता है कि आज मैंने अपने भाई हयात खान से इस बात का बदला ले लिया है। आज 20 से 25 साल पुरानी दुश्मनी का बदला, जब उन्होंने मेरे साथ सुतेपन का मुजाहरा किया था, आज मैं भी उनके साथ उसी तरह सुतेपन का मुजाहरा कर रहा हूँ। यानी यहाँ पर हमें मालूम होता है कि इसने, यानी कि जाफरान खान ने अपने भाई की बेटी का रिश्ता जब उनके सामने पेश किया, तो मोहिस अपने बड़े भाई हयात खान के मुंह पर कालक मलने के लिए इसने यह सब कुछ किया। तोसम खान अपने मामा, यानी कि हयात अपने मामा जाफरान खान को बार बार मना करता रहा कि मैं इतना बुज़दिल नहीं हूं कि सर बुलंद खान के सामने जिगे में बैठकर उसके साथ फैसला करूं। तोसम खान को इस बात का इल्म भी नहीं था कि मेरे मामा जान जाफरान खान वहां पर जाकर सर बुलंद और उसके भाई के सामने मेरी चाचा, मेरी मामा जात बहन का या मामाजाद की बेटी का रिश्ता उनके सामने पेश करेंगे। जब जब जाफरान खान वहां झिड़गे में जाकर इस बात का ऐलान करते हैं कि मैं यह बात मानता हूं कि मेरे मेरे भांजे तोरसम खान ने गलती और गुस्से में आकर तुम्हारे भाई शेरदिल खान और उसकी बीवी और उसके साथ तमाम आदमियों का कत्ल किया है, मैं इस बात का इसरार करता हूँ। और इसी के साथ वहां पर सोहरा खान गुस्से में कहता है कि हम जानते हैं कि तुम्हारी हवेली में रात भर जश्न मनाया गया जब मेरे भाई शेर दिल खान का तुम लोगों ने कत्ल किया है। इस पर जाफरान कहता है कि सोहराब खान, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर सारी रात हमने अपनी हवेली में जश्न मनाया है तो हमारे यहाँ और हमारे कबीले के यहाँ खुशी का दिन था। हमें इस बात का इल्म नहीं था कि शेर दिल खान वफात पा चुका है। शेर दिल खान एक अच्छा आदमी था, मैं यह सब जानता हूँ। अगर मुझे इस बात का इल्म होता तो मैं कभी भी इस तरह ना करता। मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ और हरगिज मैं ऐसा नहीं करता। खैर खैर, वो बार बार यही कह रहा होता है और इसी के साथ वो यह भी कहता है कि मुझे काफी ज्यादा शर्मिंदगी की है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जाफरान खान इस बात का ऐलान करता है कि मैं मानता हूँ कि मेरे भांजे तौरसम खान से यह गलती हुई है। अगर उस दिन शेर दिल खान तमाम लोगों के सामने उसके मुंह पर थप्पड़ न मारता तो आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। मैंने उसके साथ इस मामले में कोई मदद नहीं की है और ना ही मैं इस खून में शामिल हूँ, लेकिन एक मामा होने के नाते मैं उसका पूरा दफा करूंगा। और आज मैं अगर इस जिगे में आया हूं तो मेरी यह झिड़गे में आना इस बात की गवाही देता है कि मैं इस कत्ल में शामिल नहीं था। यानी कि जाफरान खान खुद को बेगुनाह साबित करने की भरपूर कोशिश कर रहा होता है। लेकिन सर बुलंद खान और सोहराब खान को इस बात पर यकीन होता है कि अपने भांजे, यानी कि तोरसम खान की मदद करने वाला यही इसका मामा जाफरान खान है। और आज से पहले जब शेर दिल खान जिंदा था तो उसने तोरसम खान के साथ मिलकर हम पर कई बार हमले किए, हमारे आदमियों को जख्मी किया, हमारे माल मवेशियों को भी इसने काफी हद तक नुकसान पहुंचाया है।
और आज यहाँ झिरगे में जब सबके सामने सच बोलने और खुल्लम मखला दुश्मनी करने का मौका और ऐलान सबके सामने इसीलिए करना चाहिए था, तो आज यहाँ भीगी बिल्ली बनकर झिरगे में आकर खुद को बेगुनाह साबित करना चाह रहा है। खैर, इसी के साथ आज से 25 साल पहले की तारीख दोहराते हुए वो इस बात का ऐलान करता है कि मैं अपने बड़े भाई हयात खान की बेटी तुम दोनों में से एक के हाथ बयाना चाहता हूँ, यानी कि शादी करवाना चाहता हूँ। ये बात जब सोहराब खान सुनता है तो उससे यह बर्दाश्त नहीं होता और वह खड़ा होकर जाफरान खान से मुखातिब होकर कहता है कि ए बगैरत, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने आज से 25 साल पहले मेरे वालिद का कत्ल किया और उसके बाद बदले में अपनी बहन मेरे चाचा को दे दी? आज तुम उस तारीख को दोबारा दोहरा रहे हो। तुम लोगों के खून में बगैरती ही पाई जाती है। ये सुनकर जाफरान खान खामोशी के साथ इसकी तमाम बातें सुन रहा होता है, क्योंकि उसे इसका बात का इल्म था। जाफरान खान के कबीले वाले सर बुलंद खान के कबीले वालों से कहते हैं कि हम अपने कबीले की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। सोहराब खान को चाहिए कि अपनी जुबान संभाल कर बात करें। इस तरह हमारे कबीलों वालों पर इल्जाम तराशी ना करें, वरना इस बात का बदला हमें बेहतर लेना आता है। वहां पर हकीमुल्ला सरदार भी मौजूद होता है, जिसने तमाम लोगों को आज इस जगह में इकट्ठा किया। खैर नाजरीन, यह जिरगा कामयाब नहीं होता और इसी के साथ जब तोरसम खान को इस बात का इल्म होता है कि मेरे मामा जान ने अपने बड़े भाई हयात खान की बेटी का रिश्ता सर बुलंद के सामने पेश किया, तोरसम अपने मामा को गुस्से से कहता है मैं कि मामा, क्या आपको यह नहीं मालूम कि 25 सालों से मैं यही ताना सह रहा हूँ कि मैं एक अलैदा माँ का बेटा हूँ और मुझे वो दूसरी तरह ट्रीट करते हैं। मुझे काफी ज्यादा शर्मिंदगी की भी होती है और यही तारीख आप दोबारा जाकर दोहरा रहे थे। आपको शर्म आनी चाहिए थी। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। जिस पर जाफरान खान अपने भांजे से कहता है कि भांजे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं वहां पर गया और अपने बड़े भाई हयात खान की बेटी का रिश्ता उनके सामने पेश किया तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम बच जाओ। अगर मैं ऐसा ना करता तो वह लोग तुम्हें जान से मार देते। इसी के साथ वो बार बार यही अल्फाज दोहराए जा रहा होता है, यही बात दोहरा रहा होता है। तोरसम खान को भी इस बात का इल्म हो जाता है कि मामा मेरी तरफदारी कर रहा है और अगर इसने अपने बड़े भाई हयात खान की बेटी का रिश्ता सर बुलंद खान या सोहराब खान को देने का फैसला किया है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए ही किया है। खैर, जाफरान खान अपने भांजे तोरसम खान से कहता है कि बेहतर यही होगा कि तुम इस इलाके को छोड़ दो। तोरसम खान इस बात से राजी नहीं होता और कहता है कि मामा कबीले वाले क्या कहेंगे कि तोरसम खान के रगों में बगैरती का खून दौड़ रहा है। ना हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। और इसी के साथ वो अपने मामा से कहता है कि मामा नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं इस शहर को छोड़कर नहीं जा सकता और ना ही अपने कबीले वालों को मैं धोखा दे सकता हूँ। उसका मामा उससे कहता है कि नहीं ऐसा होगा। कबीले वाले जो भी कहें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लिए तुम जरूरी हो, मेरे लिए तुम अहम हो। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। बेहतर यही होगा। वो बार बार अपने भांजे तोरसम खान से इस बात का जिक्र कर रहा होता है, लेकिन तोरसम खान बार बार अपने मामा जाफरान खान से कह रहा होता है कि मामा कबीले वाले क्या कहेंगे या लोग क्या कहेंगे। जाफरान खान कहता है कि मेरे लिए अब सबसे ज्यादा तुम अहम हो। अगर तुम जिंदा रहोगे तो हम सर बुलंद खान और सोहराब खान को मारने के बाद उनके कबीले पर तुम्हारी ही सरदारी होगी, क्योंकि तुम भी आगा के बेटे हो और एक बेटे होने की हैसियत से सरदारी तुम्हारे हक में ही आएगी। अगर सर बुलंद खान और सोहराब खान को हम लोग कत्ल कर देंगे। यह सुनकर फिर भी जाफरान खान का भतीजा तोरसम खान इस बात को मानने से इनकार कर देता है, लेकिन जाफरान खान के गुस्से के बाद उसे यह बात समझ आती है कि मेरा मामा जाफरान खान ठीक कह रहा है। अगर आज मैं यहाँ से नहीं गया, सर बुलंद खान और सोहराब खान मेरे पीछे लगे हुए हैं। अगर वो मुझे मारने में कामयाब हो जाते हैं तो तमाम का तमाम खेल आज ही खत्म हो जाएगा। बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊं और यहाँ से चला जाने के बाद ही मेरे लिए यह सबसे ज्यादा अहम होगा और यही चीज आज के बाद मुझे अपने कबीले के लिए सरदारी के लिए मुंतखब कर सकती है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए तोरसम खान इस बात पर राजी हो जाता है और अपने मामा जाफरान के साथ मिलकर वो वहां से पहाड़ी के रास्ते से रवाना हो जाता है।